आज हम बात करेंगे बेटा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, आज हम उनको एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं आपके सामने। तो जैसे कोई बॉडी है बेटा और इस तरीके से ऐसे मोशन कर रही है, तो आप सभी जानते हैं कि इस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मैंने मान लिया कि जिस सर्किल पर ये घूम रही है उसका रेडियस r है और किसी टाइम t बराबर 0 पर, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो वो a पॉइंट पर थी और t इक्वल्स टू t पर वो b पॉइंट पर चली गई और इसी तरीके से आपकी घूमती जा रही है। अभी हम बात a टू b की ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन होती है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बड़े आगे तक काम आएगी आप लोगों को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होता है जिस पर बॉडी आपकी रोटेट करती है, मीन्स घूमती है। क्लियर बात। जैसे हमने यहां से यहां तक के मोशन की बात करी है, तो उसके हिसाब से हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा, आपका वो थीटा है। यानी कि जितना भी एंगल किसी दिए हुए टाइम में कोई बॉडी घूम जाती है उसी को उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्लियर बात। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है आपका, तो आप देख सकते हैं वो किसके बराबर होगा बेटा, आपका वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर बात। तो थीटा अपॉन आर्क अपॉन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो आर्क, आप मोशन कहां से कहां तक का देख रहे हैं, ए टू बी, तो यानी कि आर्क ऑफ ए बी अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है बेटा आपका आर। क्लियर बात। अगर यही बात पूरे सर्किल के लिए हो जाए तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो आर्क होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इसकी टोटल सरकमफ्रेंस। क्लियर बात। यानी कि सरकमफ्रेंस और जितना भी आपकी जो रेडियस है, तो उस कंडीशन में जो थीटा है वो पूरी के लिए आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर कोई भी बॉडी आपकी रोटेट करती है तो वो टोटल कितना एंगल घूमती है आपकी बेटा, वो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का एंगल घूमती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें बेटा, सेकंड क्या होता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर जो वेलोसिटी है आपकी, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। क्लियर बात। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा अपॉन टी। क्लियर बात। यानी कि यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी करती है बेटा, ठीक है, एक सेकंड में जितना घूमेगी वो, ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी एंगुलर, वही क्या होती है उसकी आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्लियर बात। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि थीटा का यूनिट रेडियन होता है और टाइम का यूनिट बेटा आपका सेकंड होता है। क्लियर बात। तो रेडियन पर सेकंड जो आपकी, ऐसा ही अगर आप यहां पे देखें तो रेडियन पर सेकंड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला थीटा कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो क्या हो जाएगी बेटा t-1। ये डेफिनेशन है बेटा, इनको याद करना है आपको। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम रिलेशन की बात करें, क्लियर बात, रिलेशन की बात करें अगर हम किस किस के बीच में बेटा, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या है बेटा आपका, कैपिटल टी है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है, कि जितने टाइम में कोई बॉडी कंप्लीटली रोटेशन कर लेती है, अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ओमेगा आप लोगों ने अभी देखा क्या होती है, ओमेगा बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका थीटा अपॉन टी। लेकिन चूंकि हमें कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड में बात करनी है, तो टी तो चलो टी हो गया, तो कंप्लीट एक तरीके से साइकिल में यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो थीटा होगा वो कितना हो जाता है बेटा आपका 2 पाई। कितना हो जाता है 2 पाई। तो यानी कि ओमेगा और टी में यही रिलेशन होता है हमेशा कि ओमेगा इक्वल्स टू किसके होगा बेटा आपका 2 पाई अपॉन टी के बराबर। क्लियर बात। उसी के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में भी रिलेशन होता है। वो क्या होता है बेटा आपका कि F इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टी के। क्लियर बात। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बेटा आपकी एक सेकंड में जितने भी कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है कोई बॉडी, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो F इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका 1 अपॉन टी। तो यानी कि अगर आप ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा आपका 2 पाई एफ। क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि 1 अपॉन टी रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा आपका फ्रीक्वेंसी एफ से। ठीक है। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है और एक दूसरा फॉर्मूला बेटा आपका 2 पाई अपॉन टी होता है। बात क्लियर है।
इस बात में कोई दिक्कत हो बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप इसको सारे को एक बार डेफिनेशन को देखें, ठीक है।